हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? इसका आंसर है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7,817 मीटर है। नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई 7,434 मीटर है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7,120 मीटर है। टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई? इसका आंसर है सन 1988 में। 1972 में योजना आयोग के द्वारा टिहरी बांध के निर्माण को मंजूरी मिलती है। 1978 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा टिहरी बांध के निर्माण का कार्य शुरू होता है। 1978 में ही बांध विरोधी समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल थे। 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने समिति की ओर से बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 1986 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने टिहरी बांध के निर्माण में मदद के लिए समझौता किया और इस परियोजना को 600 मेगावाट से बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दिया। 1988 में टीएचडीसी का गठन हुआ, जिसका पूरा नाम टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था। 1989 में टीएचडीसी को टिहरी बांध के निर्माण का कार्य सौंप दिया जाता है। इस बांध का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। इस परियोजना के प्रथम चरण, जो कि 1000 मेगावाट का था, 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है पिथौरागढ़। पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत में स्थित है और इसकी खोज 1993 में हुई थी। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। वह देवता कौन है? इसका आंसर है गोलू देवता। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट ने ही मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं व माई इंडिया पुस्तक को लिखा है। जिम कार्बेट का उपनाम गोरा ब्राह्मण है। जिम कार्बेट का जन्म 1875 में नैनीताल में होता है और इनकी मृत्यु 1955 में केन्या में होती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को चारण भी कहते हैं और इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, जैसे संघर्ष संगीत, अतीत स्मृति, हुतात्मा परिचय, गढ़वाली मेघदूत, राष्ट्र रक्षा काव्य, सतीरमा, सदेही, पन्याध्याय, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, गुहादित्य, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन आदि। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि? इसका आंसर है 1 जनवरी 2007। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? इसका आंसर है केदारनाथ घाटी में। डोला पालकी आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? इसका आंसर है शिल्पकारों से। डोला पालकी आंदोलन 1930 में जयनंद भारती ने चलाया था। उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। गोविंद वल्लभ पंत का उपनाम हिमालय पुत्र था। सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्राप्त होता है। कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन देखते हैं। टपकेश्वर मंदिर देहरादून में, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में। इसका आंसर डी है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? इसका आंसर है कौसानी को। कौसानी बागेश्वर जनपद में स्थित है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते हैं।
नैनीताल को पहाड़ों का राजकुमार कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। इसका आंसर है 1936 ईस्वी में। 1930 में पेशावर कांड होता है और 1930 में ही तिलाड़ी कांड होता है। 1932 में अंग्रेजों द्वारा कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया जाता है। 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय होता है। चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल को ही इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। हरि कृष्ण रथोड़े ने गढ़वाल का इतिहास पुस्तक को लिखा है। मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक को लिखा है। बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक को लिखा है। मदन चंद्र भट्ट ने हिमालय का इतिहास पुस्तक को लिखा है और शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड का इतिहास व टिहरी का इतिहास पुस्तक को लिखा है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल खालिस्तान है। इसका आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल को राज्य खेल 2011 में घोषित किया गया। निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। इसका आंसर है फिल्म उद्योग। उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? इसका आंसर है प्रीतम सिंह। वर्तमान में उत्तराखंड के ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी हैं और पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है सास बहू। भागीरथी को सास कहते हैं और अलकनंदा को बहू कहते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है जो कि 801 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी का है जो कि 41 है। उत्तराखंड का जन घनत्व 189 है और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। जन घनत्व के मामले में उत्तराखंड का 25वां स्थान है। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? इसका आंसर है काली नदी के। 1996 में पंचेश्वर बांध परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच संधि होती है। यह परियोजना 5040 मेगावाट की है। कामेट पर्वत की ऊंचाई है। इसका आंसर है 25,413 फीट। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 7,745.88 मीटर है। लेकिन कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। इसे फुट में कन्वर्ट करें तो 25,446.19 फीट है। असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न राज्य है। पहला ही ऑप्शन गलत है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। इसका आंसर है नंद प्रयाग में। हरिद्वार से गंगा मैदान में प्रवेश करती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है। उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? इसका आंसर है काशीपुर उधम सिंह नगर में। भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2011 में काशीपुर में होती है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर है? इसका आंसर है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकारी में जिस नए विभाग की स्थापना की गई वह है। इसका आंसर है ऑप्शन ए सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।